Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is relations and functions. In this video, we will solve some more questions related to functions. The first question is the function from real to real and given by fx equal to modulus of x. Mean the domain is real number and range is also mean the domain of the function is real and codomain of the function is also real. And prove करना है कि जो mode function given है that is neither 1 1 nor 1 2. 1 1 क्या होता है कि एक नंबर की एक ही इमेज हो. अब यहाँ पर कहता है कि मोड है और मुझे पता है कि मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता. अब मैं कोई भी रियल नंबर लूं, मान लो मैंने f3 निकाला, यहाँ पर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 आएगा. फिर मैंने निकाला f माइनस 3, माइनस 3 निकाला, माइनस 3 का मोड भी क्या आ गया 3 आ गया. इट मीन 3 एंड माइनस 3 हैव सेम इमेज. 3 एंड माइनस 3 हैव सेम इमेज. कौन सी इमेज सेम है 3. इसका मतलब दो नंबर की इमेज सेम है. ये 1 1 तो नहीं हुआ तो लिख देंगे therefore f is not 1 1. 1 1 नहीं है तो क्या ये many 1 तो है. अब प्रूव करना है कि मुझे ये on to भी नहीं है. on to क्या होता है कि जो सेकेंड सेट गिवन है ना उसके अंदर जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट है प्री इमेज इन गिवन सेट फर्स्ट. कहता है कि सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए. अब यहां पर मुझे मोड दिया हुआ है, मुझे पता है कि मोड का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये वाली जो fx की वैल्यू ना ये मेरी सेकंड सेट से आती है और सेकंड सेट में कौन से एलिमेंट है रियल नंबर है. इट मीन ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है. तो मोड ऑफ x नॉट इक्वल टू नेगेटिव. कभी भी मोड नेगेटिव आएगा नहीं. इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर मेरे पास कोडोमेन में है उनकी प्री इमेज नहीं है. तो नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज. नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन, कोडोमेन में सेकंड सेट have no pre-image. अब प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा therefore function is not on to भी नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, function from real to real given that fx equal to 1 plus x square. Show that the given function is neither 1 1 and nor on to. मीन जो फंक्शन है ना ये ना तो मेरे पास 1 1 है और ना ही क्या है ये on to है. ये मुझे प्रूव करना है. सबसे पहले पर स्टार्ट करते हैं. fx मुझे क्या गिवन है 1 प्लस x. मैंने क्या किया f1 निकाला 1 प्लस 1 स्क्वायर. 1 प्लस 1 2 आ गया. फिर मैंने निकाला f माइनस 1 प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया. इट मीन f1 f माइनस 1 इक्वल टू 2. 1 और माइनस 1 की सेम इमेज है 2 तो क्या लिख देंगे therefore f इज नॉट 1 1 नहीं है. अब ऑन टू के लिए क्या था अभी बताया था मैंने कि जो मेरे पास सेकंड सेट है ना उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की कोडोमेन होनी चाहिए. सेकंड सेट क्या है रियल नंबर है. रियल नंबर कौन से होते हैं जो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो. अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर जो है ना ग्रेटर इक्वल टू 0 है. या तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, नेगेटिव कभी आएगा नहीं. मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया. ये क्या बन गया fx. fx कितना है मेरे पास, इसका मतलब fx ग्रेटर इक्वल टू 1. इट मीन जो इसकी रेंज है ना
वो ग्रेटर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है। रेंज क्या स्टार्ट हो रही है मेरे पास? रेंज हो रही है मेरे पास 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट। लेकिन मेरे पास तो रेंज इस R का सबसेट बन गया। इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट बच गए R के अंदर, इस कोडोमेन के अंदर, जिनकी प्री इमेज नहीं आएगी। वो नंबर कौन से हैं? जो इस 1 से छोटे हैं। क्लियर? कुछ नंबर ऐसे हैं माइनस के होंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या कभी इक्वल टू -1 आ सकता है? नो। इट मीन -1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो हम लिख देंगे नेगेटिव नंबर्स in codomain have no pre-image, therefore F is not onto। 1 1 नहीं है और onto भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a set equal to real number -3 मीन रियल नंबर में से 3 को छोड़ दें, बाकी सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। और सेट बी में कहते हैं 1 को छोड़ दे रियल नंबर में से, तो बाकी सारे सेट बी में हैं। और फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ए से बी पर, मतलब ए मेरे पास क्या है? डोमेन है, और बी क्या है? उसकी कोडोमेन है। और एफ एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है x-2 बाय x-3। तो मुझे बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है और क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने क्या करा, लेट x1 x2 बिलोंग टू ए। 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2 जो a से बिलोंग करते हैं। अब fx1 क्या आएगा मेरे पास? x1 -2 बाय x1 -3। और fx2 कितना आएगा? x2 -2 बाय x2 -3। अब मैंने क्या किया? सपोज किया कि fx1 इक्वल टू fx2 है। fx1 की वैल्यू क्या है? x1 -2 बाय x1 -3 और यह x2 -2 बाय x2 -3। क्या करा आप इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। x1 x2 -2x2 -3x1 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6। ये कैंसिल हो गई, 6 भी कैंसिल हो गया। इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का x1 इक्वल टू -x2, x1 इक्वल टू क्या आ गया? x2 आ गया। कि अगर मैं x1 x2 दो नंबर सेट ए से बिलोंग लेट करता हूं, और मैं ये सपोज कर लूं कि fx1 fx2 के इक्वल हो, और उसके बाद अगर x1 x2 इक्वल आ जाता है तो फंक्शन मेरा 1 1 कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर f इज 1 1 तो हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी है। अब ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे? अब ऑन टू के लिए आप क्या प्रूव करेंगे कि मैंने ये प्रूव करना है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज है। लेकिन देखना कि सेट बी में 1 बिलोंग नहीं करता सेट बी से। तो मैंने क्या कर दिया? लेट y बिलोंग टू सेट बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एक कोई एलिमेंट लेट कर लिया जो y बी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? fx इक्वल टू y हो गया। fx को y बोलते हैं। fx की वैल्यू क्या है? x-2 बाय x-3 इक्वल टू y हो गया। यहां से अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x-2 yx -3y। इसको आप इधर ले, x - yx इक्वल टू 2 - 3y। x मैंने कॉमन लिया, 2 - 3y, यहां बचेगा 1 - y। देखिए कहता है कि y 1 नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब अब ये वाली वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा? इस x की जगह। अगर ये सॉल्व होके मेरे पास वापस y बन गया तो इसका मतलब वो सेट ए के अंदर आ गया और सेट ए में आ गया, तो इसका मतलब
जितने भी एलिमेंट बी के हैं उनकी प्री इमेज है। तो पता करेंगे अब। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज f2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y, ये वैल्यू ऑफ x है। और x किससे बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग करता है। इक्वल टू क्या आ गया? 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y माइनस 2 बाय 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y माइनस 3। एलसीएम दोनों का सेम आ गया, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। 3y से 3y कट गया, 2 से 2 कटा, माइनस y बाय माइनस 1, इसका मतलब y आ गया। ये वाला मेरे पास x की वैल्यू थी, किससे बिलोंग करता था? a से, और आंसर मेरा y आ गया। इसका मतलब ये y a में भी है। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अब जो फंक्शन 1 1 भी हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये वाले फंक्शन जो गिवन है ये बाइजेक्टिव भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a and b are two sets given. फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस है। मतलब अब डोमेन मेरी a क्रॉस b है और कोडोमेन मेरी b क्रॉस है, और गिवन है f a b इक्वल टू b। तो शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मीन मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। मीन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 के लिए आप क्या प्रूव करते हैं कि अगर मैं f(x1) इक्वल टू f(x2) लेता हूं, x1 x2 आना चाहिए, लेकिन यहां पर मुझे एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो सेट का क्रॉस है। तो मैंने क्या किया, लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग टू a क्रॉस b, नो डाउट। देन f a1 b1 कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? b1 a1 आएगा। एंड f a2 b2 कितना आएगा? b2 a2 आएगा, नो डाउट। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कि f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2। इसका आंसर क्या है मेरे पास? b1 a1 है, और इसका आंसर क्या है मेरे पास? b2 और a2। इससे मुझे क्या मिला? b2 इक्वल टू b1 आ गया और a2 इक्वल टू a1 आ गया। इट मीन मेरे पास क्या मिल गया? a1 b1 इक्वल टू a2 b2 आ गया, नो डाउट। a1 इक्वल टू a2 है, b1 इक्वल टू b2 है। तो मैंने क्या किया, दो एलिमेंट a क्रॉस b से बिलोंग किए और मैंने फंक्शन में उनकी वैल्यू पुट कर दी। फंक्शन को इक्वल लेके चला मैं, उससे मेरे पास वो एलिमेंट भी इक्वल आ गए। तो देयरफॉर f इज 1 1। अब रूल करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए क्या रूल होता है कि सेकेंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। तो मैंने यहां क्या किया, लेट पी एक सेट लिया ऑर्डर पे का, वो बिलोंग करता है बी क्रॉस ए के साथ। इसका मतलब ये वाला बी, देयरफॉर बी बिलोंग टू सेट बी एंड ए बिलोंग टू सेट ए, नो डाउट। अब दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस बी कौन सा सेट है? सेट नंबर फर्स्ट है, और बी क्रॉस ए क्या था? सेकंड था। मैंने सेकंड सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिया, उसका रिलेशन फर्स्ट सेट से आ गया। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट बी क्रॉस ए में हैं उन सब की प्री इमेज बन जाएगी। देयरफॉर एवरी एलिमेंट in B cross A has pre-image
in set A cross B. For F is onto. Onto as it implies function is बाइजेक्टिव. ये फंक्शन बाइजेक्टिव है.